And welcome back to chapter number 3, that is decimal. And today we will do exercise 3D. So student, our question number 1 is divide 131.6 by 10. तो स्टूडेंट वी विल राइट इट यानी कि अपॉन 10. तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा था कि इन मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल मूव टुवार्ड्स राइट साइड टू द डेसिमल एंड इन केस ऑफ डिवीजन यानी कि डिवीजन के केस में डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है. तो इस तरह से हमारे 1 इज फॉलोड बाय 1 0, देयरफॉर डेसिमल विल मूव towards left side by 1 digit. That is, our answer will be 13.16. After that 13.16 को हमें 100 से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे कि 1 फॉलोड बाय 2 zeros, तो डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ 2 डिजिट मूव करेगा. दैट इज आंसर विल बी 1.316. सिमिलरली इन केस ऑफ 131.6 by 1000. So student, here 1 is followed by 3 digit यानी कि 3 zeros, यानी कि 1 के बाद 3 zeros हैं. तो अब हमारा ये डेसिमल 3 डिजिट आगे की तरफ मूव करेगा. तो दैट इज क्या होगा 1 2 and 3. Our answer will be 0.1316. And now student, next one question is divide 16.46 को हमें 20 से डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 16.46 को अपॉन 20 करेंगे. अब 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 10. नाउ इन दिस केस सबसे पहले हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे. तो ये हमारा आंसर आएगा 1.646 अपॉन 2. अब स्टूडेंट डेसिमल की डिवीजन किस तरह से करते हैं हम, लेट अस वी लर्न इट. दैट इज सबसे पहले हम 1 में डिवाइड करेंगे तो दैट इज क्या आएगा 0. आफ्टर दैट 6 कैरी करेंगे. अब क्योंकि 6 डेसिमल के बाद की डिजिट है इसलिए पहले हम डेसिमल पुट करेंगे और फिर हमारा होगा 2 8 जा 16. आफ्टर दैट 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6. एंड स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 19.2 को हमें डिवाइड करना है 80 से. सिमिलरली इसी तरह से हम करेंगे कि 19.2 अपॉन 80. अब 80 को लिखेंगे हम 8 into 10. अब 8 into 10 मीन्स 1 0 है. तो यानी कि ये डिजिट हमारी लेफ्ट की तरफ मूव होगी 1 डिजिट. तो हमारा क्या आएगा 1.92 और इधर क्या बचा हमारा 8. अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करके देखते हैं हम. ये है हमारा 32 यानी कि 1.92 को हमें 8 से डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हम होल नंबर में डिवाइड करेंगे तो दैट इज 8 0 0 होगा. एंड नाउ रिमाइंडर बचा 1. आफ्टर दैट जब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट को कैरी करेंगे तो पहले हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा. तो स्टूडेंट आफ्टर दैट पॉइंट लगाने के बाद हम 9 को कैरी करेंगे. अब 8 की टेबल हम 19 में रीड करेंगे तो दैट इज 8 2 जा 16 होगा. अब 3 बचा, 2 कैरी किया और 8 4 जा 32. तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा आंसर आता है 0.24. एंड नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज अगर हमारे दोनों के दोनों नंबर डेसिमल्स में होंगे तब हम क्या करेंगे. यानी कि 3.28 बाय 0.8 हमें ये डिवाइड करना है. तो दैट इज 3.28 को 0.8 से डिवाइड करना है. अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के डेसिमल्स को रिमूव करेंगे. तो अब क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम 10 लगाएंगे तो हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा. अब स्टूडेंट इसी तरह से सिमिलरली हम इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एक डिजिट हम इधर मूव करेंगे तो यानी कि ये 32.8 हो जाएगा. अब 32.8 अपॉन 8
यानी कि 32.8 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 8 4 जा 32। डेसिमल के बाद वाली डिजिट उतारेंगे तो पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे, अब 8 1 जा 8 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 4.1। सिमिलरली स्टूडेंट, in next question 0.228 up divided by 0.38. Student, now you are seeing here in denominator 2 decimals here, यानी कि अगर हम 0.38 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या होगा, राइट साइड में डेसिमल मूव करेगा तो ये 38 हो जाएगा। अब इधर 100 है हमारा तो इधर भी हम 2 डिजिट आगे की तरफ मूव कर देंगे, ये हो जाएगा 22.8 अपॉन 38। तो स्टूडेंट अब 22.8 को हमें 38 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि पहले हम होल नंबर में डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 38 इज़ ग्रेटर देन 22, तो ये कितने पे जाएगा 0 पे, तो दैट इज़ 38 0 से 0 0, तो यानी कि यहाँ पर 2 0 रखेंगे। आफ्टर दैट हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट को कैरी करेंगे तो पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 8 को कैरी कर लेंगे। अब 38 6 जा 228 होता है, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आया और आंसर कितना आया 0.6 आया। मीन्स स्टूडेंट ऐसे डिवाइड करते वक्त हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के डेसिमल को पहले रिमूव करेंगे और 1 फॉलोड बाय डेसिमल्स हम इतनी जीरोज लगा देंगे। उतने जितने से हम नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही डिजिट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इजीली इट। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज रुपीज 9255.60। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें ज़्यादा चेयर की कॉस्ट दे रखी है और हमें 1 चेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर वी हैव टू फाइंड। एंड नाउ नंबर ऑफ चेयर्स हैं 24, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स हमें ये दे रखी है, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर अपॉन कॉस्ट नंबर ऑफ चेयर्स, तो दैट इज 9255.60 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट आ जाएगी चेयर की 385.65। सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन असाइनमेंट इज गिवन ऑन बेस्ड ऑन द क्लास वर्क, सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड practice more question from your exercise. Thanks.